अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक उसके कारकुन भी नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कारकुनान भी जमात के होते हैं, वो उसे ग्रोह के आलाकार बन के अपना किरदार अदा करते रहे और उनकी लेगेसी में आइन शिकनी होगी, जमहूरियत का कत्ल है, कौमी असम्बली की इल्लीगल तहलील है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक गैर कानूनी और इंतकाम पर मबनी सदारती रेफरेंस है, एक ऐसा ऐवान सदर है उनकी टर्म में जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया। यही लेगेसी है आरिफ अलवी साहब की। और उसके बाद भी मैं एक और बात ज़रूर एक तमगा इनकी गले में डालना चाहूँगा, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक हैं, वो ये कि जब 2022 में आइनी तरीके से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई तो उसके बाद वो फिर से अपनी उसी ग्रोह का आलाकार बनते हुए उन्होंने अपनी जमात के बानी की एक मीटिंग करवाई अपने दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए, जिसका एतराफ़ उस बानी ने ख़ुद किया और जिसमें उन बानी ने जो आज अडयाला जेल में है, उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया एक टीवी इंटरव्यू में कि उस मीटिंग के नतीजे में उन्होंने फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कराई, वो भी गैर आइनी काम और फिर से गैर आइनी मीटिंग सदर आरिफ अलवी साहब ने करवाई और साबित किया अपनी टर्म के 5वें साल में भी कि वो सिर्फ उस ग्रोह के एक कलाकार थे। देखिए 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे में आपने देखा कि कोई भी एक जमात हुकूमत नहीं बना सकी। आपने देखा कि जो अवाम ने एक मैंडेट दी उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ जमातों को सीटें मिली और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जहाँ पे सियासी जमातों को आपस में बात करना पड़ी ताकि एक हल निकल सके और मुल्क को आगे ले जाया जा सके। हमने अवाम की मैंडेट का एहतराम किया। सियासी जमातें जो जमहूरी जमातें होती हैं वो आपस में गुफ्तगू करती हैं, हमारा आपस में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। यकीनन मुश्किल हालात हैं और हमने साथ ये भी कहा कि कोई और भी अगर जमातें बना सकती हैं इत्तेहाद कोई हुकूमत बना सकती हैं तो उनको भी अपना काम करना चाहिए। मगर हमने फिर से देखा कि एक ग्रोह उसने किसी से भी बात करने से अपने आप को रोका और कहा कि हम एक ग्रोह उसने किसी से भी बात करने से अपने आप को रोका और कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमने भी मुल्क के हालात देखते हुए पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की, MQM के साथ बातचीत की और दीगर जमातों से बातचीत की और उसके नतीजे में एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया गया जो कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी, ताकि इलेक्शंस के नतीजे में जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसको आगे ले जाते हुए एक हुकूमत कायम की जाए, ताकि जो मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी मसाइल के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए एक हुकूमत बनाई जाए ताकि मुल्क को आगे ले जाया जा सके। उसी इत्तेहाद के नतीजे में आपने देखा कि इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।